हेलो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर 2 है एनसीईआरटी का। और आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा आज हम क्या क्या करने वाले हैं। रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होती है, कोडोमेन, रेंज, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सारी चीज़ें करने वाले हैं। मतलब मेन बात ये है कि आज हम जो ये पार्ट है ना, जो रिलेशन का पार्ट है ये वाला करने वाले हैं। ठीक है, हम ये वाला पार्ट करने वाले हैं जो रिलेशन में है। और अब इसमें है क्या क्या वो बता देता हूँ मैं आपको। आज हम टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो हम करेंगे क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स करेंगे। और हम करेंगे डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, ये हम सारी चीज़ें करने वाले हैं। रिलेशन क्या होता है वो तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, लगभग हम ये सारी चीज़ कवर कर लेंगे। आज आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से करवाऊंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो भी आपको एकदम आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले दिखा दूँ आपको, चलो करके दिखा देता हूँ। अब क्या क्या करेंगे, अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। चलो इसको यहाँ पर दोबारा लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ मैं। ठीक है, क्या करेंगे हम, दोबारा लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है जी, समझ में आ गया जी। अरे समझ में कहाँ से आएगा यार, आपको मैंने करवाया तो अभी है। ठीक है, अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता क्या है। ये हमेशा ना क्या है, कोई भी मान लो हमने ए ले लिया सेट। सेट तो आपको पता ही होगा ना, सेट हमेशा किस में होते हैं, मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। सेट्स हमेशा कर्ली ब्रैकेट में होते हैं। ठीक है, अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई क्या होगी। ठीक है, अब देखो ए एंड बी, ए एंड बी हमेशा, ए एंड बी हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, ए एंड बी भी यहाँ पर लेट लिख लो। ठीक है, लेट ए एंड बी भी नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स मतलब होना एकदम जरूरी है। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स अगर होगा नहीं तो मल्टीप्लाई कहाँ से होगी। अरे आप खुद सोच के देख लो, नॉन एम्प्टी मतलब जो चीज़ खाली नहीं है, और जो चीज़ खाली है उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो चीज़ खाली नहीं है उसी में तो मल्टीप्लाई होगी ना। ठीक है, पता चल गया ना, नॉन एम्प्टी सेट्स में डिफाइंड होता है। अब इसको डिफाइंड कैसे करते हैं, सिंबॉलिकली देखो, इसको समझ में आ जाएगा। बस दिक्कत मत मानो, पहली पहली बार कर रहे हो तभी भी आपको कम से कम 70-80% समझ में आराम से आ जाएगा। ठीक है, देखो बस आपको सेट्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं, ए इंटू बी। जैसे कि देखो कोई भी सेट मान लो ए, इसमें ए बी सी डी ले लो, कुछ भी ले लो, बी फिर बी मान लो। ठीक है, अब उसको दिखाएंगे कैसे, आपको पता है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट है यार, मल्टीप्लाई का तो होगा ही होगा। ठीक है, अब इसको दिखाएंगे कैसे, ए कोमा बी ऐसे बंद कर देंगे। मैं बस लिख रहा हूँ, आपको बताऊंगा, अब टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक है ना जी, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, देखो अब ए इंटू बी कर लिया हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया, और इसमें ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू बड़े ए से, छोटा बी बिलोंग्स टू बड़ा बी से। समझ में आ गया ना। अरे नहीं आया होगा, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा यार, दिक्कत किस बात की माननी है आपको। देखो एग्जाम्पल ले लिया हमने, चलो ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, कौन सा एग्जाम्पल ले ले, चलो एक एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल ले ले क्या। तो चलो दिखाता हूँ, मैं देखता हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पल। देखो जी, हमने क्या ले लिया, एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठा लिया। ठीक है, एक जी दे रखा है सेट, एक एच दे रखा है। अरे आप इसकी टेंशन मत लो, ये आपको ना जब मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा तभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो बस आप। इसका आंसर देखो क्या है, आप देखो जी सेट है, एच सेट है, फाइंड करना है जी इंटू एच और एच इंटू जी।
इस जी को एच से मल्टीप्लाई करो और इस एच को जी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जी को एच से। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है। बस एक बार सुन लोगे ध्यान से, सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो अब जी इंटू एच करेंगे। देखो सबसे पहले जी का ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई करवाओ, फिर इससे करवाओ और फिर इससे करवाओ। ऐसे ही फिर 8 का इससे करवाओ, इसे करवाओ, इसे करवाओ, ठीक है। देखो अब कैसे करवाओ, करवाओ करवाओ करते हो, खुद नहीं करते। देखो भाई करके दिखाएंगे यार आपको। देखो जी इंटू एच करेंगे। देखो ये जब 7 को 5 से करेंगे क्या आएगा, 7,5 ऐसे लिखना है। बात समझ आ गई आपको। ऑर्डर्ड पेयर पता होगा ना, मतलब ऑर्डर में लिखना है, पहले ये फिर ऐसे ये फिर ये। देखो अब आगे क्या लिखेंगे, 7,4 फिर 7,2। 7 की बारी खत्म हो गई। अब 8 की देखो, 8,5 8,4 और 8,2। समझ में आ गया ना अब इतना। ये पूरा सेट के अंदर बंद है, पूरा सेट के अंदर बंद है मित्रों, अरे मित्रों, ठीक है। पूरा सेट के अंदर बंद है। जी इंटू एच आपको पता चल गया होगा। अब एक बार एच इंटू जी देख लो, ठीक है। एच इंटू जी देख लो, अच्छे से दिख तो रहा ना आपको, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ जी। एकदम अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। एच इंटू जी देखो, ये एच है ये जी है। देखो सबसे पहले ये 5 देखो, पहले 5 को 7 से करवाएंगे मल्टीप्लाई, फिर 8 से, फिर 4 को 7 से, फिर 4 को 8 से, 2 को 7 से, 2 को 8 से, ऐसे करना है। बस हो गया एच इंटू जी। देखो अब कैसे करेंगे एच इंटू जी। देखो सबसे पहले 5 को 7 से करवाएंगे तो 5,7 आ जाएगा। फिर कोमा लगा के क्या करेंगे, 5 को 8 से करवा देंगे, 5,8 आ जाएगा। फिर 4 को 7 से करवा देंगे, फिर ये आ जाएगा। फिर 4 को 8 से करवाएंगे तो ये आ जाएगा। 2 को 7 से करवा देंगे, फिर 2 को 8 से करवा देंगे। ये आपका होगा। इसको पूरे सेट के अंदर आप बंद कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया ना। नोट्स वगैरह आपने उतारने हो तो आप उतार सकते हो आराम से, ले ओवर उतार लो, सगरी छोटे ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। ले लिया तो देखो अब जी इंटू एच, एच इंटू जी आपको ज़रूर समझ आएंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जी है 7 को 5 से, फिर 7 को 4 से, 7 को 2 से, फिर 8 है 8 को 5 से। मतलब हर एक एलिमेंट उठा उठा के, मान लो पहले जी है तो जी के सारे एलिमेंट को, दूसरा जो एच है इस एच के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। इसमें ऐसे मल्टीप्लिकेशन होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जल्दी से एक और एग्जांपल ले लिया हम, ठीक है। जल्दी से एक और एग्जांपल ले लो। मैं खुद से कोई भी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। चलो मान लो ए सेट दे दिया आपको 1 और 2, और आपको बी सेट दे दिया आपको 3,4, ठीक है। और अब इसको क्या करेंगे हम, ए इंटू बी करके दिखा देंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया मान लो, ठीक है। ए इंटू बी करके दिखाएंगे। आपको क्या हो जाएगा ए इंटू बी सोल्यूशन में, ए इंटू बी क्या हो जाएगा। देखो पहले ए की एलिमेंट कौन कौन से है, एक है, एक को 3 से करवाओ मल्टीप्लाई, फिर एक को 4 से करवाओ। अगर आपको समझ आ गया तो आप आगे कर सकते हो यार। फिर देखो एक को 3 से, एक को 4 से हो गया, 2 को 3 से, 2 को 4 से। जरूर समझ आ गया होगा ना। अब तो आपको ए इंटू बी होगा, बी इंटू ए अब आप खुद कर लोगे। 3 को 1 से, 3 को 2 से, 4 को 1 से, 4 को 2 से। मतलब बात समझ आ गई ना। अब आपको एक मेन बात बता देता हूँ, देखो ठीक है। अब मान लो आप देखो बी इंटू ए कर लोगे, आप कर लोगे ना, बिल्कुल बी इंटू ए अब आप कर लोगे। जो भी आपका आंसर आएगा ना, देखो ए इंटू बी इस चीज में है ना, जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये पॉइंट है। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये पॉइंट है, क्या क्या है, ए इंटू बी कभी भी बराबर नहीं होगा बी इंटू ए के। आप खुद भी सोच सकते हो क्या है जी इंटू एच, एच इंटू जी के बराबर। देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, पर यहाँ पर उल्टा है, तो ये बराबर तो है ही नहीं, ठीक है। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको जरूर समझ आया होगा। ऑर्डर्ड पेयर और बता देता हूँ, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा, क्योंकि एक आधे क्वेश्चन इसके एनसीईआरटी में सबसे पहला ही क्वेश्चन इसका, तो मतलब लगा कि ये जरूरी करवाना है।
ठीक है। तो अब देखो ऑर्डर पे ज़्यादा बड़ा नहीं है बिल्कुल, तो थोड़ी सी चीज़ें हैं, बस मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर भी ऐसा ही होता है क्या कि है ना, इसमें दो नॉन एम्पटी सेट्स होते हैं, ये नॉन एम्पटी सेट्स में डिफाइंड होता है, लगभग सारी चीज़ें नॉन एम्पटी सेट्स में ही डिफाइंड होती है। एम्पटी सेट होगा, खाली सेट होगा, तो क्या मल्टीप्लिकेशन क्या ऑर्डर्ड पेयर कुछ भी नहीं होगा खाली सेट में, तो नॉन एम्पटी सेट में डिफाइंड होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर मान लो कोई से ए कोमा बी ले लिया और इसके इक्वल टू में दे दिया आपको सी कोमा डी, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर बन गई ना। देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये जो ब्रैकेट के अंदर ये ए का भी लिख दिया, बी का भी लिख दिया, ऐसे ही देखो इस ये जो होती है ना, ये डोमेन होती है, वो आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो छोड़ो आप डोमेन वगैरह को, कुछ हो करने लग जाते हो, ठीक है। देखो अब एक ए कोमा बी होगा, सी कोमा डी, यहाँ पर क्या होगा, ए सी के बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा, ठीक है। इसी को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अरे दिक्कत मत लो, मैं बताऊंगा ना आपको। एक एग्जांपल लो यार, आप एग्जांपल बिना क्यों टेंशन लेते हो, जब आपको एग्जांपल एक एनसीईआरटी से उठा ले गया, तो चलो एनसीईआरटी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, शायद एनसीईआरटी में ही है। कोई भी सेट ले लिया, उसके अंदर 2x और x प्लस वाई ले लिया, वो सेट नहीं होता यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्रैकेट होती है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर हमेशा। और यहाँ पर 6,2 है, शायद ये एनसीईआरटी का ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था, देखो ए कोमा बी इज इक्वल टू सी कोमा डी, देखो ए कोमा बी इज इक्वल टू सी कोमा डी, ठीक है। अब देखो ए सी के बराबर हो गया, मतलब 2x 6 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हो गई ना। x की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो x प्लस वाई 2 के बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आई 3, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और आपकी y की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1, ठीक है जी। समझ में आ गया जी ऑर्डर्ड पेयर। बस ये ऑर्डर्ड पेयर था, बताओ क्या था इसमें, कुछ था, कुछ भी नहीं था, बस इसकी वैल्यू उठा के इसके बराबर रखनी थी और इसकी बराबर रखनी थी, आ गया बस, ठीक है। अब चले, अब डोमेन कोडोमेन आपको इनके बारे में बता देता हूँ, बिल्कुल आसान चीज़ है। तो देखो, तो जी डोमेन कोडोमेन रेंज के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है, तैयार हो जाइए। उससे पहले एक बार आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिलेशन। इसी में आपको डोमेन कोडोमेन रेंज सब कुछ समझ में आ जाएगी, जो कि हमारा चैप्टर का नाम भी है, रिलेशंस एंड फंक्शन। उसका रिलेशंस देखेंगे। रिलेशंस में क्या होता है यार, ये रिलेशन संबंध, मैथ्स वाले संबंध, ठीक है, और किसी का संबंध नहीं, कभी कुछ समझ जाओ नहीं, बिल्कुल मैथ्स का संबंध होगा इसमें। संबंध किस किस के बीच होता है ये, वो देखो, ये संबंध होता है एनी रिलेशन, कोई भी संबंध, एनी रिलेशन, इसको डिनोट किससे करते हैं, आर से, मैं लिख भी दूंगा पॉइंट्सों में नीचे, ठीक है। एनी रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम, एक बार ये ज़्यादा हो रही है ना ब्राइटनेस, फ्रॉम नॉन एम्पटी सेट ए टू नॉन एम्पटी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटू बी। अरे टेंशन मत लो, समझ में आएगा, मुझे पता अभी आपको डेफिनेशन कुछ अजीब सी लगेगी, पहली बार देखा होगा, और समझ में आ गया तो और अच्छी बात। देखो समझा रहा हूँ, देखो कोई भी रिलेशन आ रहा है, ठीक है, वो हमेशा, मैंने आपको बताया भी था ना, कोई भी चीज़ हो हमेशा नॉन एम्पटी सेट्स में ही डिफाइंड होती है लगभग, ठीक है। ये भी नॉन एम्पटी सेट में डिफाइंड है। देखो अभी एक एग्जांपल लेके देखो, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा यार, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से समझ आती है, ऐसे नहीं आती, ठीक है। एग्जांपल ले लिया मैंने एक, ये याद है ना, मैंने आपको सेट्स के थ्योरी पार्ट 1 में ही करवाया था, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एनसीईआरटी में भी दे रखी है, और उसको मैंने आपको उसकी डेफिनेशन सब कुछ बता रखा है मेरे थ्योरी पार्ट 1 में सेट्स के, ठीक है, आप जाकर देख सकते हो, छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 है, और यहाँ पर भी क्या ले लेंगे हम चलो जी, हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्या ले ले जी, यहाँ पर 2 ले लो, यहाँ पर 4 ले लो, यहाँ पर 6 ले लो, यहाँ पर 8 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है।
और देखो यहाँ से यहाँ तक रिलेशन हो गया। अरे मैं बताऊंगा क्यों टेंशन ले रहे हो जी, बताएंगे यार बताएंगे। देखो रिलेशन देखो, अब देखो ये सेट ए ले लो, ये सेट बी ले लो, मैंने आपको बता रखा है ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सेट ए ले लो, ये सेट बी ले लो, इस सेट के अंदर ये एलिमेंट है 1 2 3 4, इसके अंदर 2 4 6 8। देखो अब देखो ये जो होती है ना, ये डंडी सी मैंने बना रखी है, इनको हम बोलते हैं मैपिंग्स। क्या? मैपिंग्स बोलते हैं, याद रख लेना, ठीक है। क्या बोलते हैं? मैपिंग्स, ठीक है। अब देखो जो ये डंडी से जहाँ से शुरुआत हुई ना इसकी, इन्हीं को बोलते हैं डोमेन। अरे कुछ नहीं है, यही है डोमेन, इन्हीं को बोलते हैं डोमेन। और रेंज किन को बोलेंगे? जो ये जहाँ पर डंडी खत्म हो रही है, ठीक है। ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, और आपको लिख के ही बताऊंगा। ये इनको बोलते हैं रेंज। और कोडोमेन किन को बोलते हैं? जहाँ पर जो डंडी खत्म हो रही है ना, अब देखो ये वाली यहाँ पर खत्म हो, ये वाली यहाँ पर, ये वाली यहाँ पर। अगर मान लो यहाँ पर देखो, मैं लिख देता हूँ एक और, अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर ऊपर 10 और होता, एक और एलिमेंट होता 10, ठीक है। तो ये 10 देखो, अब है ना ये सारे के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन होती है, ठीक है। जिसमें रेंज है ना, उसके सारे एलिमेंट ले लो, ठीक है। अब देखो डोमेन क्या क्या थी हमारी, देखो एक यहाँ से शुरू हो रही है 1, सेट्स के अंदर होती है, हमेशा याद रख लेना, क्या? सेट्स के अंदर होती है डोमेन, ठीक है। अब देखो क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अरे एग्जाम्पल और भी लूँगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। और क्या क्या है यहाँ पर, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। अरे 10 नहीं है, 10 यहाँ पर देखो ये 1 का रिलेशन 2 से हो रहा है, इसका इसे ए से बी में रिलेशन हो रहा है जी, ठीक है। बी से ए में थोड़ी ना हो रहा, बी से ए में होता तो यहाँ पर साइन होता, इसका बात समझ आ रही होगी जरूर। देखो अब कोडोमेन क्या होगी, जो जिसमें ये रेंज होती है ना, उसके सारे एलिमेंट्स ले लो। तो 2 4 6 8 तो होंगे ही होंगे, पर 10 भी होगा, मतलब इसके सारे एलिमेंट, ऑल बी एलिमेंट, ठीक है। डोमेन समझ आ गई। और आपको एक और बात बता दूं समझाने के लिए, डोमेन क्या होती है अच्छे से आपको लिख के बताएंगे ना जी। और डोमेन क्या ले लो आप, देखो डोमेन है ना, क्या हो जाएगी, डोमेन है ना सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, इनको क्या बोलते हैं? प्री इमेज। देखो ये क्या है, जो ये डोमेन होती है ना, ये जो ये 1 2 3 4 है, ये प्री इमेजेस होती है, ठीक है। इनको ये क्या हो गया, एक सेट हो गया किनका? प्री इमेजेस का। और जो रेंज होती है ना, ये किसका होती है? सेट इमेजेस का, इमेज ई, ठीक है, ये होती है इमेजेस का। और जो कोडोमेन होती है ना, वो पूरा का पूरा सेट बी ही है। क्या? जो कोडोमेन होती है ना, वो पूरा का पूरा सेट क्या है जी? बी सेट ही है पूरा का पूरा। क्या लिखूं, क्या लिखूं? कंप्लीट सेट बी ही है वो, ठीक है। बस ये चीज थी, बताओ क्या था इसमें। डोमेन जरूर समझ आई होगी, रेंज भी, कोडोमेन भी। अब देखो रिलेशन हो गया आपका, कोई भी रिलेशन कैसे डिफाइंड होता है, ए से बी में, बी से ए में, कुछ भी सकता है। अभी आपको इसके बारे में और भी बताऊंगा, दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है। डोमेन, रेंज, कोडोमेन का क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे कुछ मेन पॉइंट्स लिखूंगा, फिर एक क्वेश्चन करवाऊंगा। रेंज, डोमेन और कोडोमेन कैसे निकालते हैं वो आपको भी तरीका बताऊंगा, ठीक है। रिलेशन को सबसे पहले क्या लिखूं, रिलेशन को, अरे ऐसे नहीं लिखूंगा, को नहीं लिखूंगा, ठीक है। रिलेशन को क्या करते हैं, डिनोटेड बाय आर, इसको आर से डिनोट करते हैं जी, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये हमेशा 2 सेट्स में डिफाइंड होती है, वो तो आप लिख लो क्या लिखना है, चलो आप लिख लो, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लो एक बार, रिलेशन विल बी डिफाइंड बिटवीन 2 सेट्स, लिख लिया, ठीक है। देखो अब है ना, देखो मान लो ये रिलेशन जो हमने एग्जाम्पल लिया था ना पिछला वाला, मैं दिखा देता हूँ। देखो एक बार देखो, ये वाला एग्जाम्पल लिया था ना, ये वाला, यहाँ पर रिलेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड था, ए से बी में था, ठीक है।
बात समझ आ गई। आर सच दैट ए से बी ऐसे दिखाना है, ठीक है, वो आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो आर यहाँ पर क्या था, सच दैट ए से बी भी हो सकता है और रिलेशन बी से ए भी हो सकता है, ठीक है, बात समझ जरूर आ गई होगी। अब देखो क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस, इसमें दो फॉर्म आती है, एक रूस्टर फॉर्म और एक कौन सी होती है, याद करो, हाँ भाई सेट बिल्डर फॉर्म होती है, ठीक है। सबसे पहले रूस्टर फॉर्म देखो जी, वहाँ पर सेट्स में मैंने ये रूस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म करवाई थी। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, रिलेशन में क्या होती है रूस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या क्या था, इसी एग्जाम्पल से करेंगे यार सारे क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये आपको दोनों चीज़ दिख रही होंगी ना, जरूर एयर बे यार दिखाना पड़ेगा जी आपको, जरूर दिख रहा ना। हाँ देखो रूस्टर फॉर्म, अब इस क्वेश्चन में रूस्टर फॉर्म कैसे बनाए, देखो रूस्टर फॉर्म हमें सेट के अंदर होती है, ठीक है। रूस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखो ये 1 का रिलेशन किसके साथ हो रहा है, 2 के साथ, तो 1 कोमा 2, 2 का 4 के साथ हो रहा है, 3 का 6 के साथ हो रहा है, ये 3 है, और 4 का 8 के साथ हो रहा है, ये आपकी बन गई रूस्टर फॉर्म, ठीक है जी, समझ में आ गया जी। और आपको दिखा दूँ रूस्टर फॉर्म कैसे करोगे, यहाँ पर रूस्टर फॉर्म समझ आ गई ना। तो देखो आप सेट बिल्डर देखो, अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, कोई पहले मैं आपको दिखा देता हूँ रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये एक्स और वाई लेंगे, एक्स होता है डोमेन, वाई होती है रेंज, नोट कर लो, बता दिया है आपको, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। एक्स देखो ये समझ में आ गया ना, ये इतना लिख दिया मैंने, ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो अब यहाँ पर हमने क्या लिखना, अबे इतना अंधेरा यार कैसे हो गया, थोड़ा सा ले बस, ठीक है। सेट बिल्डर रूस्टर जरूर समझ आ गई होगी आपको। सेट बिल्डर देखो रिलेशन आर एक्स और वाई है, एक्स डोमेन होती है, वाई रेंज होती है, बार बार इसलिए बता रहा हूँ आपको दिमाग में एकदम बैठ जाए। एक्स ए से बिलोंग करेगा, वाई बी से, डोमेन देखो ये एक्स है, ये सारा का सारा एक्स है जो कि क्या डोमेन है 1 2 3 4, ये सारी रेंज है 2 4 6 8 जो भी है, और को डोमेन आपको पता ही है, ठीक है। तो इसको अब इसको कैसे लिखेंगे, इसमें देखो ये हमारे क्या क्या है जी, क्या क्या है, ये सारे के सारे हमारे देखो ये है, ठीक है। बात समझना आप अब ध्यान से देखना आप लोग, अब ध्यान से देख लेना, बस ये चीज़ समझ लो, सारा चीज़ समझ में आ जाएगी, ये मेन चीज़, ठीक है। अब इसका देखो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, मतलब एक सेट बिल्ड कर देते हैं, जो कि मैंने सेट्स में बता रखा है, आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको सेट्स की नॉलेज होनी चाहिए, तब आपको रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखो कैसे लिखेंगे, देखो एक्स कोमा वाई, ये देखो ऐसे कैसे फॉर्म लिख दिया, एक्स कोमा वाई, यहाँ पर तो देखो एक्स ए से बिलोंग करेगा, वाई बी से करेगा, तो मैं आखिर में लिखूंगा, ठीक है। इसके बीच में कंडीशन आती है, वो कंडीशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये सोचनी पड़ेगी आपको खुद, ऐसे नहीं आएगी, ठीक है। वेयर x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, मैंने अब क्या लिखा आप खुद सोचो, देखो ये सारे x है ना, x की वैल्यू, ये सारे x है ना, x की वैल्यू, तब ये आई है, इससे ये आया है, बात समझ में आ गया। अब देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 है। अब देखो 2x किसके बराबर होगा, यहाँ से y के बराबर। अब देखो आप x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, देखो आ गई ना, जब 1 रखी तो 2 आ गया। अब यहाँ पर 2 रखोगे तो क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, देखो 2 रखेंगे जब हम तो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ऐसे ही 3 रखोगे तो 6 आ जाएगी, 4 रखोगे तो 8 आ जाएगी। ये एक मैंने ऐसी कंडीशन लिख दी, मतलब ये पूरा का पूरा सेट एक छोटी सी बात में लिख दिया। अब ज़रूर समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। ये सारा का सारा बिल्कुल छोटी सी छोटी बात में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर जो x की वैल्यू है ना, ये सारी x की वैल्यू a से बिलोंग करती है, y की वैल्यू b से बिलोंग करती है, ठीक है। अब एक बात जल्दी से देख लो, जल्दी से एक बात, रिलेशन है ना, कोई वैसे दो सेट ले लो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो रिलेशन में है ना, यहाँ से जो एक चीज़ है ना,
एक चीज़ मान लो 1 से 5 आ गया और 1 से 6 आ गया, ठीक है, और 2 से 7 आ गया और 2 से 8 आ गया, ऐसे बिल्कुल ये रिलेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर तो हमने 1 से 1 तो होगा ही होगा, पर ये ऐसा भी होगा इस रिलेशन में। और मान लो 2 4 6 8, यहाँ पर 4 8 12 16, यहाँ पर मान लो मैंने 2 का 4 से कर दिया, 4 का 4 से कर दिया, ऐसे कर दिया, तो भी ये रिलेशन होगा। आपको पूछेंगे कि क्या ये रिलेशन है, रिलेशन में एक चीज़, एक x की वैल्यू से 2 निकल सकती है, 2 से 1 भी हो सकती है, पर फंक्शन आगे करेंगे उसमें ऐसा नहीं होगा। आपको फंक्शन अगले लेक्चर में बताऊंगा, फंक्शन की टाइप बताऊंगा, बहुत चीज़ बताऊंगा, और इसकी रिलेशन की टाइप भी होते हैं वो आपको 12th में पढ़ने हैं, ठीक है। आपको रिलेशन ज़रूर से ज़रूर समझ आ गया होगा। देखो आपको दिखा देता हूँ ये सारी चीज़ें, ये हमने रिप्रेजेंटेशन बताई है कि रूस्टर फॉर्म को, देखो ये वाला क्वेश्चन के जरिए हमने ये बताया है, ठीक है। रूस्टर फॉर्म जरूर समझ में आ गई होगी। रूस्टर फॉर्म में क्या होगा, आपको x और y की वैल्यू ऐसे लिखते जाना है, जो x का इनपुट आया वो y का लिख दिया, फिर ऐसे ही लिखते जाना है, ठीक है। सेट बिल्डर आपको समझ आ गई होगी, रिलेशन क्या क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो भाई आपका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है रिलेशन फंक्शन का। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा देखो, मतलब आप देखो ध्यान से, बातों को सुनो, ज़रूर समझ आएगा। तो दोस्तों थैंक यू यार, अगर जिसने अब तक देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू। और जो भी आपको चीज़ समझ ना आए वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय।